morning students, welcome to your chemistry class. Today we will do continuing with our topic that we were doing molecular orbital theory, and today we will do the molecular orbital diagram of boron. We have done of hydrogen, helium, beryllium, and today we will do the molecular orbital diagram of boron. Boron. As the atomic number of boron is 5, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. अब बेटा यहाँ पे आप देखो दो बोरोन है, ठीक है, तो दो बोरोन के लिए भी 1s2, सेकेंड बोरोन के लिए भी 1s2, 2s2, 2p1 होगा. बट हम ड्रॉ इसका भी कर सकते हैं साथ में, बट इट विल बी वेरी लेंथी. ठीक है, अगर आप 1s ऑर्बिटल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा डायग्राम. तो हम इसको शॉर्टकट करने के लिए हम इसका बैलेंस शेल ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला शेल ले रहे हैं. आप 1s2 भी ड्रॉ कर दोगे, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट विल नॉट बी अ रॉन्ग. ठीक है, बट हम यहाँ पे बैलेंस शेल ले रहे हैं, उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपके पास है एक बोरोन है, ऑर्बिटल इज 2s ऑर्बिटल. देन यू आर हैविंग सेकंड बोरोन, इसका भी आपके पास बच्चे 2s ऑर्बिटल है. इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास दो ऑर्बिटल बनेंगे, वन इज सिग्मा 2s एंड द सेकंड वन इज सिग्मा स्टार 2s. देन देयर इज अ 2p ऑर्बिटल. व्हेन वी ड्रॉ फॉर अ 2p ऑर्बिटल, 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. इस साइड भी आप सेकंड बोरोन के भी 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करोगे. तो जब आप बोरोन के इसके p ऑर्बिटल के ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास जो ऑर्बिटल है दैट इज फर्स्ट वन है pi 2px, इट इज इक्वल टू pi 2py. थोड़ा सा बच्चे इसके थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि ये जो डायग्राम है ना, इसमें हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल भी आ जाए. यहाँ पे आपके पास एक ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा 2pz आएगा बच्चे इसके बाद. ठीक है, इन द सिमिलर वे यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py. ये दोनों इक्वल हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है. देन देयर इज ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, 2s के लिए सिग्मा है, सिग्मा स्टार 2s. 2p के लिए जो आपके पास ऑर्बिटल है दैट इज पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. ये वो बने हैं द सिग्मा 2pz. नेक्स्ट वन इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन इज सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो. देन जब ये करना है तो पाई वाले के साथ पाई वाला ज्वाइन कर दो. ठीक है, और जो आपके पास सिग्मा वाला है उसके साथ सिग्मा वाला ज्वाइन कर दो. ठीक है, उसके बाद आप फिल करो. बोरोन में इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलर ईयर यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देन वी विल फिल इट. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है. तो नीचे यहाँ से फिनिश करना शुरू करो. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे बच्चे आपको जो पता होना चाहिए वो क्या, कि यहाँ पे एक तो हार्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग आपके पास हार्ट्ज़ रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. ठीक है, तो आपके पास रूल के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ठीक है, सेकंड जो रूल है आपके पास, एक तो रूल यही है कि आपके पास एक ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक हर कोई ऑर्बिटल जो है वो सिंगली फिल्ड नहीं हो जाता, जिनकी एनर्जी सेम है. जैसे ये वाले दोनों की एनर्जी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अब तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ये सिंगली फिल्ड नहीं होते. मतलब ये है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको ये नहीं कर सकते कि आप इसको 2 बना दो, उसमें 2 ही ना कोई भी. ये 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो हर किसी को पहले आप सिंगली फिल्ड करो. दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट इन ईच ऑर्बिटल देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. हार्ट्ज़ रूल है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप हर किसी ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड नहीं करते हो. ठीक है, आपने ये किया. देन उसके बाद आप देखो इसमें मैग्नेटिक करैक्टर किस तरह से है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है,
दिस इज इट्स मैग्नेटिक करेक्टर। सेकेंड है, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये हमने ले लिए। एंटी बॉन्डिंग कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू इट्स बॉन्ड ऑर्डर। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। थर्ड बच्चे जो आपके पास चीज़ है वो ये है कि इसका मैग्नेटिक क्या कहते हैं, थर्ड वन इज कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब यहाँ पे क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है बच्चे, नाउ द नेक्स्ट डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट इज़ फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी बच्चे डायग्राम इन द सिमिलर वे से ये ड्रॉ होगा, बट आई एम ड्राइंग वंस अगेन फॉर यू, ताकि आपको आप बार बार ड्रॉ करोगे तो आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से दोबारा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चे जो है वो नाइट्रोजन के लिए बना रहे हैं। तो इसको, इसके लिए जो हमारे पास है वो है, हमने यहाँ पे N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, इन तीनों के डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। अगर हमें N2 प्लस का ड्रॉ करना है तो क्या चेंज आएगा, N2 नेगेटिव का ड्रॉ करना है तो बच्चे आपके पास क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो देखें इसे करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने N2 के लिए ड्रॉ करना है, तो N का एटॉमिक नंबर 7 है, तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p3। तो यू हैव टू ड्रॉ 2s2 2p3 इन द सिमिलर वे। लास्ट वाला शेल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने 2s लिया है सबसे पहले, यहाँ पे 2s लिया है मैंने, एक साइड पे n है, दूसरी साइड पे n है, यहाँ पे भी मैंने 2s लिया है। तो 2s से आपके पास क्या बनेगा, 1s, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s, सेकेंड वन इज सिग्मा स्टार 2s, 2 ऑर्बिटल बन गए आपके पास। ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2p ऑर्बिटल। सेकेंड वाला भी आपके पास यहाँ पे क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो 2p ऑर्बिटल से आपके पास 2 ऑर्बिटल बनते हैं। पहले एक पाई स्टार 2px है, सॉरी पाई 2px है, विच इज इक्वल टू पाई 2py। नेक्स्ट वन इज सिग्मा 2pz। ऊपर वाला जो आपके पास बनेगा वो अब क्या बनेगा, नेक्स्ट इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। नेक्स्ट वन इज सिग्मा स्टार 2pz। तो 2s वाले को आपने 2s वाले के साथ मिला दिया, पाई 2px वाले को पाई 2px के साथ मिला दिया, सिग्मा वाले को सिग्मा वाले के साथ मिला दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब नेक्स्ट आप फिल करो इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 है, 2p में 3 है, तो 2s में 2 2p में 3, दोनों में सेम है, ड्रॉ करेंगे। 2s में 2 2p में 3, 1 2 3। देन आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 10 फिल करने हैं, तो पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। सिंपली है, यहाँ पे पेयरिंग मैंने कब स्टार्ट की है, जब मैंने दोनों को पहले सिंपली फिल कर दिया है, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट की। ठीक है बच्चे, देन अब आपके पास आपने इसका अगेन ये सारे पेयर्ड हैं, तो दिस इज डायामैग्नेटिक ऑर्बिटल। डायामैग्नेटिक है आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देन हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बच्चे। इसका बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, सिर्फ 2, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है बस। 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। आपके पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है, देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, अब मैंने इसको N2, ये बच्चे मैंने N2 का डायग्राम बनाया। अगर मैंने N2 पॉजिटिव का बनाना है तो ऑब्वियस आप एग्ज़ाम में दोबारा ही ड्रॉ करोगे, अगर आपको बोला जाता है आप दोबारा ही ड्रॉ करोगे। बट मैं यहाँ पे आपको इसी के ऊपर ड्रॉ करके बता रही हूँ कि अगर हमने N2 प्लस का ड्रॉ करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। हमने N2 जब प्लस का ड्रॉ करना है, मतलब आपके पास एक N है और एक N प्लस है,
एक n की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है, बट अगर आप n प्लस बनाते हो, प्लस के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो n प्लस के लिए आपके पास क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। तो एक आपके पास n है, एक आपके पास क्या है n प्लस है, तो n के लिए तो सेम है 1s2 2s2 2p3, n प्लस के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो हमने सिंगल वे से यहाँ पे ड्रॉ किया 1 2, ये आपके पास n के लिए है, दूसरा हमने n प्लस के लिए ले लेना है। जब n प्लस के लिए हम लेंगे तो यहाँ पे 2s पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p पे कितने हैं 2 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पे हमने 10 फिल किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर दो, आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और कोई चेंज नहीं। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। जब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चे, अब यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक की जगह पे ये फिर क्या हो गया, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें सेकंड चीज़ की, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अब बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, काउंट करो। बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 2 4 6 7, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 मतलब 5/2, मतलब आपके पास 2.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है तो ऑब्वियस जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास यहाँ पे क्या है स्टेबल है, ठीक है बच्चे। ये आपके पास जो मैंने ड्रॉ किया है वो N2 प्लस के लिए ये डायग्राम है, ठीक है, N2 प्लस के लिए। अब थर्ड वन इज मैंने N2 नेगेटिव के लिए ड्रॉ करना है, तो N2 नेगेटिव बच्चे जब आपके पास है उसमें क्या चेंज है, N2 नेगेटिव के लिए आपने ड्रॉ करना है, तो N2 नेगेटिव के लिए बच्चे जब आपने ड्रॉ करना है तो उसमें एक N है, एक N नेगेटिव है। नेगेटिव जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे नेगेटिव का मतलब ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 2p4 हो जाएगा। तो एक तरफ आपने n लेना है, दूसरी तरफ आपने n की जगह पे n नेगेटिव लेना है। n तो सेम ही है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, n नेगेटिव में एक p में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2p3 और ये आपके पास 2p4 हो। एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया है, खुला बनाने थोड़ा 1 2 3, यहाँ पे आपने 4 ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, तो यहाँ पे फिल करो 2 4 6 8 2 2 4 6 8 10 हो गए, यहाँ पे क्या है आपके पास 11, ठीक है। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगेन, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें पहले, ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 ये हैं, एक ये है आपके पास 3, तो आपके पास कितना हो गया ये 8/3 आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 8-3, ठीक है 8-3, तो 8-3 आपके पास यहाँ पे दोबारा 2 4 6 8, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कितने तो ये कितना हो गया आपके पास 5/2, तो कितना आ गया आपके पास 2.5। तो यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल इज अगेन स्टेबल। सो दैट इज अबाउट द डायग्राम ऑफ N2